अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आइए आज समझते हैं कि काफिया क्या है। सबसे पहले ये शेर पढ़िए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन लेकिन अपना अपना दामन। अब इसमें हमें काफिया ढूंढना है कि काफिया कौन है। देखिए इसमें दम और कम काफिया है, जहां और इम्तिहान इसमें काफिया है, हबाब और शराब इसमें काफिया है, और इस शेर में गुलशन और दामन काफिया। अब समझते हैं इसको। ऊपर दिए गए शेरों में खत कशीदा लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। दम कम, जहां इम्तिहान हबाब शराब, गुलशन दामन। ये लफ्ज़ एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होते हैं। ये लफ्ज़ क्या है? एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होते हैं, और इन सब में आखिरी हरूफ या हरूफ मुश्तरक भी हैं। जैसे दम और कम में मीम। दम और कम में मीम क्या है? मिलते जुलते शब्द है, लफ्ज़ हैं। हबाब और शराब में अलीफ और बे, जहां और इम्तिहान में अलीफ और नू गुन्ना, और गुलशन और दामन में नून। ये सब क्या है? सारे लफ्ज़ एक तरह के हैं। वो लफ्ज़ जो यकसा आवाज़ और यकसा हुर्फ पर ख़त्म होते हैं उन्हें काफिया कहते हैं। ठीक है, वो लफ्ज़ जो यकसा आवाज़ या यकसा हुरूफ पर ख़त्म होते हैं उन्हें काफिया कहते हैं। अब काफिया आप समझ गए होंगे। काफिये से शेर में नगमगी और तरन्नुम पैदा होता है। काफिये से क्या है? शेर में नगमगी यानी एक तरह का धुन, एक तरह की लय पैदा होती है। ज़ैल के मिसालों में काफिया को पहचानिए। अब इस शेर में आप काफियों को पहचानिए और बताइए। एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। अब आप हमें लिख कर भेजें कमेंट बॉक्स में कि इसमें, इस शेर में और इस शेर में काफिया कौन है। अब आइए समझते हैं कि रदीफ़ क्या है। काफिये के ताल्लुक़ से आपने अभी कई शेर पढ़े। चौथे शेर के काफिये थे गुलशन और दामन। ये शेर तो काफिये पर ही ख़त्म हो गए। ये शेर में क्या है? काफिये पर ही ख़त्म हो गया था। इसके बाद और शेर देखिए। हर शेर में काफिये के बाद कुछ और भी हैं। शेर नंबर 1 में दम और कम काफिये के बाद निकले। शेर नंबर 2 में जहां और इम्तिहान काफियों के बाद और भी हैं। आइए पहले देखते हैं। इसमें यहाँ दम निकले और कम निकले, ये है। और भी हैं और भी हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? रदीफ़ है। ये दम और कम क्या था? काफिये थे, और निकले क्या थे? रदीफ़ हैं। ठीक है, जहां और इम्तिहान काफिया है, और भी हैं क्या? रदीफ़ है। ठीक है, समझ गए हैं आप। अब आइए आगे देखते हैं। शेर नंबर 3 में हबाब और शराब काफियों के बाद कीसी है। तो कीसी है क्या है? ये रदीफ़ है। आम तौर पर इशार में काफिये के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज दोहराए जाते हैं उन्हें रदीफ़ कहते हैं। ठीक है, आम तौर पर इशार में काफिये के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज बार बार दोहराए जाते हैं उन्हें रदीफ़ कहते हैं। आइए अब रदीफ़ की कुछ मिसालें देखते हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ठीक है, तो हुआ तो आप समझिए कि काफिया है, और क्या है कि ये रदीफ़ है। जो गुजरी मुझ पे मत उससे कहो, हुआ सो हुआ, बिला किशान मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। तो हुआ सो हुआ क्या है? ये रदीफ़ है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ये हो के ना याद हो के ना याद हो, ये क्या है? रदीफ़ है। यहाँ ये बात याद रखने है कि वज़न शेर का लाजमी जुज़ू है। वज़न क्या है? शेर का लाजमी जुज़ू है। शेर में जब हम लिखेंगे तो उसमें वज़न होना ज़रूरी है। काफ़िया और रदीफ़ शेर के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, काफ़िया और रदीफ़ शेर के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि काफ़िया और रदीफ़ से शेर की नगमगी, हुस्न और असर आफरीनी में इजाफ़ा होता है। काफिये और रदीफ़ से क्या होता है? शेर की नगमगी में और हुस्न में इजाफा होता है। जैसे हम कोई
شعر پڑھتے ہیں تو اس میں ایک طرح کا لے آتا ہے، اس میں ایک طرح کی دھن آتی ہے. جسے ہم پڑھ رہے ہیں وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اس کو پڑھنے میں کیا ایک طرح کی نغمگی ہے. اس سے کیا ہے شعر پڑھنے میں حسن میں اضافہ ہوتا ہے. شعر کے مفہوم و معنی اور اہمیت سے متعلق یہاں پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کی کتاب ہماری شاعری سے یہ چند جملے نقل کیے جاتے ہیں. کامل شعر وہی ہے جس میں موضوع زینت بھی ہو اور اثر بھی. کلام کے موضوع ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے جن کو ادا کرتے وقت آواز میں ایک خوبصورت تسلسل یا ترنم پیدا ہو جائے اور ایک خاص طرح کی لذت حاصل ہو. اس لذت کا احساس انسان کی فطرت میں داخل ہے اور اسی فطری احساس پر غور کرنے اور تجزیہ کرنے سے وہ اوزان دریافت ہوئے ہیں جن کے مطابقت سے کلام میں موضوع ونیت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، انسان کے کیا فطرت میں شامل ہے کہ وہ ایک چیز کو لے کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، اور لے کے ساتھ پڑھنے میں جو ترنم پیدا ہوتا ہے، جو تسلسل پیدا ہوتا ہے، اس سے شعر پڑھنے میں کیا خوبصورتی آتی ہے. تو اسی چیز کو غور کر کے کیا ہے یہ وزن کو دریافت کیا گیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، آپ کو ردیف اور قافیہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر اگلی ایسے ہی ویڈیو ملاقات کروں گے. اللہ حافظ.